नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। उम्मीद है आप जो है पूरे मन लगा के जो है तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। उसे देखते हुए मैं जो है आपको जो है रेगुलर करा रहा हूँ, आपको जो है 100 क्वेश्चन का डीजल का। और जो है आपका डिमांड है कि लंबा वीडियो, तो लंबा वीडियो तो अभी हाल में नहीं जा पाएगा, लेकिन जो है मैं इसी को आपको 1000 क्वेश्चन तो ज़रूर करा दूंगा। मतलब 10 सेट मैंने बोला था आपको, 10 सेट मैं आपको होली से पहले तक ट्राई करूंगा। जितना हो सके 7 सेट बचा हुआ है, जो लीजिए 7 सेट आपको जो है रेगुलर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसे आप ज़रूर है अच्छे से देखते रहें। और जो है मैंने आपको जो है 300 क्वेश्चन तक बता दिया था। अब मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर मारना है, पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर मारना है। बीच में कोई चीज़ का झंझट नहीं रहना है, क्योंकि जो है अब आपके पास समय नहीं है पढ़ने का। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आपको समझते जाना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है SK झा का सर का है, मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद है आप जरूर पढ़ रहे होंगे। और हाँ, इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से आप जाके जो है ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? 301 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो कहता है निम्न में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग करके जो है डायर टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर, क्या लिखता है, प्लंजर के लीनियर मोशन के रोटरी मोशन में बदल देता है। तो ये जो बदल देता है आपका रैंक और पिनियन मैकेनिज्म है। किसमें? रैंक और पिनियन मैकेनिज्म में। आगे लिखता है वर्नियर क्लिपर का लिस्ट काउंट निम्न में से किसके बराबर होता है? तो कहता है वर्नियर क्लिपर का लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है आपसे। तो ये होता है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन का मान जो है -1 वर्नियर स्केल डिवीजन के। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिएगा, कहता है किसी माइक्रोमीटर में 0.04 mm की पॉजिटिविटी एरर है। यदि माइक्रोमीटर 35.45 मिलीमीटर माप देता है तो उसकी सही रीडिंग क्या होगी, ये आपको बताना है। तो उसकी सही रीडिंग क्या होगी? तो इसमें से जो है इसमें हम घटा देंगे, कितना आएगा हमारा? तो 35.41 mm। सीधा सा करा ना, जब आपका जो है इतना एरर बता रहा है और इतना मान अभी है, तो उसमें घटा देंगे तो आपका सही मान आ जाएगा। आगे लिखता है किसी माइक्रोमीटर में 0.08 मिलीमीटर की निगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर में 30.53 मिलीमीटर माप देता है तो सही रेटिंग जो है आपको बताना है। तो सही रेटिंग क्या होगा? तो इसमें हम जोड़ देंगे, यहाँ निगेटिव में बोला है तो मतलब इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30.61 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30.61 mm हो जाएगा। आगे लिखता है आपसे, कहता है निम्न में से मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है? तो इसका सबसे छोटे डिवीजन का मान जो होता है आपको याद रखना है 0.5 mm। कितना? 0.5 mm होता है आपका। आगे लिखता है यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बर डिवीजन की 0 ग्रेजुएशन डेटम लाइन रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में परस्पर संपर्क में है, तब कौन सी एरर होगा? तो ये आपको बताना है कौन सी एरर होगा। तो उसमें 0 एरर होगा। क्या होगा? 0 एरर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखता है आपसे किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशनों आउटसाइड माइक्रोमीटर की उपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है? तो ये क्या बनी होती है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर में। किसमें? डेप्थ माइक्रोमीटर में। आगे लिखता है निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर जो है मेन स्केल ग्रेजुएशनों बनी होती है? तो वो बीम पर बनी होती है। किस पे? बीम पर बनी होती है। आगे लिखता है वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सरफेस की तरह निम्न में से कार्य क्या करता है? तो कार्य करता है आपका डायल का। किसका? डायल का। किसका कार्य करता है? डायल का। आगे लिखता है निम्न में से वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर किस भाग पर मेन स्केल डिवीजनों पर बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी डिस्क पे। किस पे? डिस्क पे बनी होती है। आगे लिखता है वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान जो है कितना होता है?
तो ये आपको बताना है कितना होता है, तो 1 डिग्री 55 मिनट होता है। कितना होता है, 1 डिग्री 55 मिनट। आगे लिखता है वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान जो है वह कितना होता है, तो वो होता है आपका 1 डिग्री। कितना होता है, 1 डिग्री होता है। कितना होता है, 1 डिग्री होता है। आगे लिखता है साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है। तो साइन बार की लंबाई जो है वो निर्दिष्ट की जाती है दोनों रोलर के बीच की दूरी से। किसका, तो दोनों रोलों की बीच की दूरी से। आगे आपका है साइन बार में छेद होता है। साइन बार में जो है छेद होता है, तो ये होता है आपके कार्यखंड को पकड़ने के लिए। क्या है, कार्यखंड को पकड़ने के लिए। आगे लिखता है आपसे कि निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए आपका सरफेस प्लेट पर। किस पे, सरफेस प्लेट पर। आगे लिखता है वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स जो है ये बने होते हैं आपके वैनेडियम स्टील के। किसके, वैनेडियम स्टील के बने होते हैं। आगे लिखता है माइक्रोमीटर की अल्पमतांक कितने माइक्रोमीटर होती है। तो माइक्रोमीटर की अल्पतमांक जो है ये होती है आपकी कितनी, तो 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। आगे लिखता है साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइन बार जो है ये आपका कार्य करता है त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर। किस पे, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है। आगे लिखता है आपका वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत जो है निम्न में से किसके समान है। तो ये जो समान होता है ये आपका वर्नियर डेप्थ गेज के। किसके, वर्नियर डेप्थ गेज के। आगे लिखता है 1 यार्ड कितने इंच के बराबर होता है। तो 1 यार्ड जो होता है ये आपके बराबर होता है 36 इंच का। कितना, 36 इंच का। इसके बाद लिखता है आँखों द्वारा हुई त्रुटि को मया कहते हैं। क्या कहते हैं, मया कहते हैं। आँखों द्वारा जो त्रुटि होती है उसे हम जो है मया कहते हैं। तो कौन सी किस चीज़ में त्रुटि होती है, तो ये होती है आपका पैरेलल एरर में। किसमें, पैरेलल एरर में। चलिए आगे चलते हैं। लिखता है ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान जो होता है वह कितना होता है ये बताना आपका। तो 1/1000 सेकंड होता है। क्या होता है, 1/1000 सेकंड होता है। आगे लिखता है परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास जो है इससे जांचा जाता है। तो किससे जांचा जाता है, तो ये जांचा जाता है आपका माइक्रोमीटर से। किससे, माइक्रोमीटर से। आगे लिखता है वर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा कार्ड या पट को स्पर्श करता है तब वर्नियर पैमाना प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है आपका शून्य पाठ्यक्रम पे। किसके, शून्य पाठ्यांक पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहता है माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप के दाब का समीकरण करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेचेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेचेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेचेट कहते हैं। नेक्स्ट लिखता है माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो माइक्रोमीटर के जो पार्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं आपके इनवार स्टील से। किससे, इनवार स्टील से। आगे लिखता है सफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं सफ माइक्रोमीटर, तो कहते हैं जिसमें रेचेट स्टैंप लगी हो वह कार्य करती भी हो। तो किसे हम क्या करते हैं, तो जिसमें जो है रेचेट स्टैंप लगी हो वह कार्य करती, उसे हम सफ माइक्रोमीटर भी कहते हैं। आगे लिखता है कि किस यंत्र के द्वारा एक बेलनाकार रोड का व्यास जो है अत्यंत सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। तो ये मापा जा सकता है आपका माइक्रोमीटर से। किससे, माइक्रोमीटर से। आगे लिखता है माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग से निम्न में से लाभ है। तो बताइए कि इसमें लाभ जो है वो कैसे है, तो ये है आपका बाहरी और भीतरी दोनों ही मापनों के लिए जो है इसका उपयोग होता है। एकदम सही है। आगे लिखता है कि इसके मापन अधिक शुद्ध होता है, ये भी सही है। लिखता है सरलता और तेज़ी से इसका जो है उपयोग हो सकता है, तो ये भी सही है। तो मतलब सभी सही है। आगे चलते हैं। आगे लिखता है आपका माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशान होते हैं वो क्या कहलाते हैं,
तो वो जो है आपके कहलाते हैं थिम्बल। क्या कहलाते हैं? थिम्बल। आगे लिखता है नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो किसे नापने के लिए जो है वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो वो होता है आपका कौन सा? मीनार की ऊंचाई के लिए। मीनार की ऊंचाई के लिए जो है वर्नियर कैलिपर का जो है इस्तेमाल नहीं होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि एक प्रयोगशाला में एक बीकर के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो वर्नियर का। किसका? वर्नियर का करेंगे। आगे लिखता है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक वर्नियर कैलिपर का जो है अल्पमन तंत्र जो है कितना होता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है? तो ये होता है आपका कितना? 0.02 mm होता है। कितना होता है? 0.02 mm। आगे लिखता है कि वर्नियर की डेप्थ ऑफ अटैचमेंट जुड़ी होती है। क्या लिखता है? वर्नियर की डेप्थ और जो है डेप्थ बार जो है ना आपका अटैचमेंट से जुड़ी होती है। तो ये जुड़ी होती है किससे? मूवेवर। क्या किससे होती है? तो मूवेवर जो से। किसे? मूवेवर जो से। आगे लिखता है वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या होता है? तो वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत होता है वो होता है आपका क्या? तो वो होता है आपका एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल और वर्नियर से स्केल के अंतर पर के आधार पर किया जाता है। आगे लिखता है कि वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में कुछ में क्या मुख्य अंतर होता है? तो ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ये होता है आपका अल्पमतांक में। क्या है? अल्पमतांक में, मतलब बताया नहीं जा सकता। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है कि असमाइन बार के एक सिरे पर जो है स्टॉपर लगा होता है जिसका कार्य क्या होता है? तो जिसका कार्य होता है जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए। क्या? जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए। आगे लिखता है डॉयल टेस्ट इंडिकेटर में निगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं? तो इसमें जो निगेटिव रीडिंग होता है उसे क्या कहते हैं? नीडल जीरो रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलती है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज जो है चलती है। आगे लिखता है ब्रिटिश प्रणाली में डायन टेस्ट इंडिकेटर के रैक पर जो है एक में कितने बोलता है दांते कटे होते हैं? तो इसमें जो है टोटल कटे होते हैं आपके 40। कितने? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 340 नंबर कहता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा जो है क्या मापा जाता है? तो डायल टेस्ट के द्वारा नापा जाता है आपका फ्लैटनेस, टैपरनेस और पैरेलेटिनेस। ये सारा चीज़ जो है आपसे नापा जाता है। आगे लिखता है कि अंत परिवर्तनीयता। क्या कहता है? अंत परिवर्तनीयता जो है अपनाने से किस कारण हानि उठानी पड़ती है? तो इसके कारण जो है हमें हानि उठानी पड़ती है परस्पर मिलने के दोनों पार्ट के बदल जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों बदल जाते हैं। आगे लिखता है BIS सिस्टम में फिट्स के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन सा है? तो BIS के जो है आपका प्रकार है तो वो है आपका क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। आगे कहता है आपसे, कहता है किसी बुश का अंदरूनी व्यास जो है 20 0-7 यहाँ प्लस 0.04 मिलीमीटर है। तो निम्न से बताए कि बुशों में से आप किसको जो है रिजेक्ट करेंगे यदि उनके साइज को प्रकार का है? तो हम लोग जो है किसे रिजेक्ट करेंगे? तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपका? तो 20.05 mm वाले को हम लोग जो है रिजेक्ट करेंगे। कहता है जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस। आगे है एक ड्राइंग पर 35 ± 0.002 mm दर्शाया गया है तो इसकी टॉलरेंस जो है ये क्या है? ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये क्या है आपका? 0.004 mm है। क्या है? 0.004 mm है। आगे लिखता है अगर शाफ्ट का आकार जो है 50 ± 0.8 है तो अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा का अंतर क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो ये होगा आपका 1.6 mm होगा। क्या होगा? 1.6 mm होगा आपका। देखिए आप बता रहा हूँ मैं कैसे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बोलता दर्शाया जाता है, इसको हम क्या करेंगे? दुगना करेंगे। इसका भी हम लोग जो है दुगना करेंगे 0.8 का। आगे चलते हैं। आगे लिखता है आपका एक जॉब का साइज जो है 24 - 0.2 दिया गया है तो इनमें से किस प्रकार का प्रकट होगा वो? तो वो जो है आपका किस तरह होगा?
तो वो होगा मूलभूत का जो है 0.00 mm हो जाएगा। यदि किसी अवयव में साइज के जो है ना 28 प्लस 0.05 प्रदर्शित हो रही है तो उसकी जो है उच्च सीमा क्या होगी, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, तो उच्च सीमा क्या करेंगे, तो बढ़ा देंगे 28, यहाँ से देखिए बढ़ाने का सिर्फ प्लस है तो उससे घटता है, याद रखिएगा जब प्लस दिया रहेगा तो वो घटेगा, माइनस दिया रहेगा तो वो बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 28.05 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है आपसे कि कंपनी के कार्यखंड जो है बनाना चाहिए। तो कंपनी का कार्यखंड जो है वो बनाना चाहिए आपका उच्च और निम्न स्तर के सीमा के बीच में। कौन सा, उच्च और निम्न सीमा के बीच में। आगे लिखता है आपका किस बेयरिंग के अधिकतर साइज का एवं शाफ्ट का जो है न्यूनतम साइज का अंतर को कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिकतम छूट कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकतम छूट कहते हैं आप। आगे लिखता है आपसे कि किसी बेयरिंग के अधिकतम साइज, सॉरी हाँ ये हो गया ना, वो अधिकतम छूट हाँ हो गया। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके मैंने बनाया था। आगे लिखता है कि किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा जो है मूल साइज के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसके साइज को अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। आगे लिखता है आप, नेक्स्ट कहता है आपसे कि शाफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करता है। तो जब कहता है शाफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करता है तो छोटा ई और एस लिख देना है। क्या होगा, ई एस छोटा वाला। कहता है आगे यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज में बड़ी हो तो आक्रामक होगा। क्या होगा, कैसा मतलब व्यवहार होगा, तो उसका जो होगा वो आपका धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। आगे लिखता है अस्थाई फिट किसे कहा जाता है। तो अस्थाई फिट जो है ना ये कहा जाता है आपका बल फिट को। किसे, बल फिट को कहा जाता है। अस्थाई फिट किसे कहा जाता है, बल फिट को। यदि छिद्र का साइज जो है 25 प्लस 0.1 mm दिया है तो शाफ्ट का साइज जो है 25 माइनस 0.06 और माइनस 0.04 हो तो न्यूनतम छूट जो होगी वो कितनी होगी, वो आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो वो होगा आपका 0.03 mm होगा। क्या होगा, 0.03 mm होगा आपका। आगे लिखता है कि जिस बेसिक साइज पर जो है स्वीकृत अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो जो है आपके कहलाते हैं आपका लिमिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिमिट कहलाता है। आगे लिखता है आपसे कि किसी निर्धारित फीट के अनुसार जो है दो पार्ट्स के मिलाकर बनाया जाता है, उस जो अंतर रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जो अंतर जो रखा जाता है ना उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो अलाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। आगे लिखता है किसी होल साइज की लो लिमिट और शाफ्ट की साइज हाई लिमिट के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग न्यूटन आपका अलायंस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन अलायंस कहते हैं। आगे लिखता है आपसे कि दो विचरण के जिस एक को जीरो लाइन से संबंधित दलांश जोन की स्थिति जो है जानने के लिए परंपरागत चुना जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है आपका क्या, बेसिक साइज कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिक साइज कहलाता है। आगे देखिएगा कहता है ई एस का जो है पूरा नाम क्या है, तो ई एस का जो है आपका पूरा नाम क्या है, तो एक्सकर्ट सुपीरियर। क्या है, एक्सकर्ट सुपीरियर। हम जो है अभी तक 60 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन पार हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीता रहिएगा। ठीक है, एक तो लाइक का और सब्सक्राइब बनता जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है निम्न में से किस फीट पर जो है शाफ्ट के बीच में एकदम एलांदम इतना रखा जाता है कि न को उसमें जो है अधिक क्लियरेंस और न ही अधिक जो है इंटरफेरेंस रह सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फीट कहते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि छूट न्यूनतम होती है किसमें, तो बाधा फीट में। किसमें, बाधा फीट में। आगे लिखता है कौन सा फीट जो है ड्राइविंग फीट का उदाहरण है, तो ड्राइविंग फीट का जो उदाहरण है वो आपका कौन सा है, तो ये है आपका पुल भी, गियर भी और शाफ्ट और बेयरिंग भी, मतलब ये सभी होते हैं। आगे लिखता है एक ड्राइंग की दर्शाई गई डायमेंशन में 35 प्लस माइनस 0.0 mm को इसके टॉलरेंस से निम्न से क्या होगा, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा आपका
इसमें जो है आपका 0.06 mm होगा। क्या होगा? 0.06 mm होगा। आगे लिखता है निम्न में से किस जगह पर जो है बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है? तो बाइलेटरल टॉलरेंस जो है ये फिक्स की जाती है आपकी कहाँ? तो ये फिक्स की जाती है बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर व नीचे। कहाँ पे? वहीं पर ऊपर और नीचे में। आगे लिखता है निम्न में से ड्राइविंग फीट का उचित उदाहरण कौन सा है? तो ड्राइविंग फीट का उचित उदाहरण बताइएगा। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है? तो ये है आपका शाफ्ट पर जो है बॉल बेरिंग जो लगा होता है, वही आपका क्या है? तो ड्राइविंग फिटनेस का जो है सही उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 50 प्लस 0.mm और प्लस 0.0 mm बीमारी दर्शाई जाती है। तो ये जो है दर्शाई जाती है आपकी, तो ये दर्शाई जाती है एक पार्श्विक, क्या है? एक पार्श्विक टॉलरेंस से। आगे लिखता है ब्लैक होल और बेसिक शाफ्ट अपर के लोअर विचलन कितना होता है? तो लोहा का विचलन जो होता है वो होता है आपका कितना? तो वो होता है आपका, एक मिनट, 0 0। क्या होता है? 0 0। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही कथन, इसमें से जो है ना आपको सही कथन बताना है। तो सही कथन कौन सा है? थोड़ा पढ़ते हैं इसे हम। तो देखिएगा, लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम को जो है अपनाकर पार्ट्स की एलिजिबिलिटी जो है पास की जाती है। तो ये जो है हमारा सही निकल गया। चलिए चलते हैं। आगे लिखता है आपका एक आधार शाफ्ट होता है जिसका जो है एड्रेस शून्य होती है। क्या होती है? ऊपरी विचलन जो है इसका शून्य होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है? यूनिलेटरल जो टॉलरेंस होता है ये आपका होता है एक तरह की जो है छूट होता है। क्या होता है? एक तरह की छूट होता है। आगे लिखता है होल के सबसे बड़े माप और सॉफ्ट के जो है सबसे छोटे भाग के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अधिकतम एलायंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकतम एलायंस कहते हैं। क्लियरेंस फिट कैसे रखा जाता है? तो क्लियरेंस फिट जो है हम लोग कैसे रखते हैं? तो धनात्मक रख के, मतलब पॉजिटिव रख के। आगे देखिएगा, विचलन जो है क्या होता है? तो विचलन जो होता है वो आपका क्या होता है? शून्य भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सारे चीज़ हो सकते हैं आपके। आगे लिखता है आपका न्यूनतम सीमा एवं बुनियादी आकार के बीच के अंतर को जो है हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो निचला विचलन के रूप में। कैसे? निचला विचलन के रूप में। आगे लिखता है निम्न में से त्रिक पंचकोण जो है इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है आपका 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। आगे लिखता है निम्न में से सेंटर पंच का जो कोण होता है वो कितना होता है? सेंटर पंच का कोण होता है आपका 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आगे लिखता है ट्रेमल का प्रयोग जो है वृत्त के मार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन वह जो है वृत्त होता है वो कैसा होता है? तो वो जो होता है आपका तो बड़े व्यास का होता है, मतलब बड़े डायमीटर का होता है आपका। नेक्स्ट आपका स्काई बर्ड जो है पॉइंट जो होता है कितने कोण में जो है ग्राइड किया जाता है? तो ये जो है कितने किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 12 से 15 डिग्री में। कितना? 12 से 15 डिग्री में। आगे लिखता है निम्न में से सरफेस प्लेट के ग्रेडों की कितनी संख्या होती है? तो इसकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। आगे लिखता है सरफेस प्लेट जो है किस आकार का बना होता है? तो सरफेस प्लेट जो होता है वो किस आकार का बना होता है? तो वो वर्गाकार जो है ना प्लेट का बना होता है। आगे लिखता है पंच किस धातु के बने होते हैं? तो ये जो होते हैं ये बने होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील के। किसके? हाई कार्बन स्टील के। इसके बाद लिखता है कि निम्न में से ऑटोमेटिक पंच का जो कोण होता है उसका मान जो होता है ना वो कितना होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो होता है आपका 60 डिग्री या जो है 90 डिग्री। कितना? 60 डिग्री या 90 डिग्री। आगे लिखता है कि निम्न में से पंच पॉइंट का जो हार्डनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो हार्डनेस जो होती है वो होनी चाहिए आपकी 55 से 59 HRC। कितना? 55 से 59 HRC। आगे लिखता है स्क्राइबर जो है बना होता है, तो स्क्राइबर जो बना होता है वो बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील का। किसका? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आगे देखिएगा, आगे लिखता है निम्न में से किस धातु का प्रयोग जो है
करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता है। तो किसका प्रयोग करके जो है सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता है? तो वो है आपका कौन सा? ब्रॉस। क्या है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। आगे देखिएगा, आगे लिखता है डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डिवाइडर को जो है नुकीला बनाने के लिए जो है हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग करते हैं हम लोग है ऑयल स्टोन का। किसका? ऑयल स्टोन का। आगे लिखता है सरफेस गेज जो है वो एक क्या है? तो सरफेस गेज जो है एक क्या होता है? तो वो होता है आपका चिन्ह एवं चेकिंग टूल का काम आता है। क्या होता है? चिन्ह एवं चेकिंग टूल का जो है काम आता है। किस प्रकार का पंच का जो है उपयोग जो है सीट मेटल शॉप में किया जाता है? तो इसका किया जाता है आपका प्रिंक पंच में। किसका? प्रिंक पंच में। आगे लिखता है आपका कि निम्न में से कौन सा हैंड टूल का प्रयोग जो है मार्क बनाने के लिए किया जाता है? तो प्रयोग जो है मार्क करने के लिए किया जाता है। तो किसका? तो हम लोग उपयोग करते हैं स्क्राइबर का। किसका? स्क्राइबर का। आगे लिखता है ऑटोमेटिक पंच में किस प्रकार की एनर्जी स्टोर होती है? तो ऑटोमेटिक पंच में जो है इसमें जो है किस प्रकार की एनर्जी प्रयोग होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी? स्थितिज ऊर्जा की, मतलब इस ऊर्जा का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का। आगे लिखता है पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई कितनी होती है? तो पॉकेट स्क्राइबर की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी कितनी? तो वो होती है 100 mm की। कितनी? 100 mm का। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका ट्रेमल कंपास का। किसका? ट्रेमल प्रकाश का। आगे लिखता है खुरचने का औजार जो है किससे बनता है? तो खुरचने का औजार जो है ये बनता है आपका किससे? तो उच्च कार्बन स्टील से। किससे? उच्च कार्बन स्टील से। आगे लिखता है कि प्रिंक पंच का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो प्रिंक पंच का जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है आपका चिन्हों को बड़ा बनाने करने हेतु। किसमें? चिन्ह को जो है ना बड़ा करने हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिखता है डिवाइडर का साइज जो है कितना लिया जाता है? तो डिवाइडर का साइज जो है वो आपका लिया जाता है कितना? तो वो लिया जाता है वर्किंग पॉइंट और रेवेंट के केंद्र की दूरी तक का। कितना? तो पार्किंग पॉइंट को रेवेंट की दूरी तक के जो है पूरी करने का जो है साइज है। आगे देखिएगा, आगे लिखता है कि पिन पंच का प्रयोग करते हैं। तो पिन पंच का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें? डॉयल पिन या टैपल पिन को बाहर निकालने में। आगे लिखता है कि टैमर का बीम की लंबाई होती है। तो टैमर के बीम की लंबाई जो होती है वो होती है आपका 150 से 500 मीटर। कितना? 150 से 500 मिलीमीटर। आगे चलते हैं, आगे लिखता है आपका ड्रिलिंग के पूर्व जॉब पर जो है सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो उसका प्रयोग हम लोग करते हैं क्या? तो प्रयोग करते हैं सेंटर पेंच का। किसका? सेंटर पेंच का। आगे लिखता है लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का कि भी ब्लॉक में एक तरह का भी ग्रूव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल लेवर। क्या कहते हैं? सिंगल लेवर। तो आज हमने 400 क्वेश्चन तक का जो है आपको जो है प्रैक्टिस करवा दिया डीजल का। उम्मीद है आपको यह पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।